में लग रहा है, सुन रहे हैं, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। मेरे मित्रों, हमारे सदगुरु कबीर देव जी ने एक बात कही है, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब तय समर संहार। ये सदगुरु संतों के वचन हैं। इसको सुनकर के आप अपने जीवन को कल्याण में बना सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा जीवन हमारे हाथों में है, हम चाहें तो बिगाड़ लें, हम चाहें तो बना लें। बार बार आप लोग, हम लोग सुन रहे, कोई हमारे ऊपर करता धरता नहीं है। अगर करता धरता मान लिया तो ये समझ लो वो कल्पना में उड़ गया। करता धरता नहीं है, हो हजूर, खुद हैं आप मालिक हैं, हाजिर हजूर हो। तो आप अपने आप में ये समझ लें, ये आज समय है, ये सदगुरु संतों की बातों को आप अपने अंदर में उतार लें। अंदर में उतार करके कुछ साधना करें, कुछ अंतर यात्रा करें, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन जब विषयों में था उससे हट करके अपने आप में बढ़िया साधना में चल सकता है, पर आप सुन लेंगे तब। सुना नहीं, बार बार देखते रहे और मजाक बनाते रहे कि ये क्या बात कहते हैं, वही शराब की बात, वही गुटखा की बात, वही गाली निंदा की बात। इसको सब कोई जानता है। मेरे मित्रों, जानते तो बहुत हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के बेग भरे हुए हैं। उन बेगों के कारण से बार बार हम भूलते चले जाते हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हम अपना जीवन कैसे अच्छा बनाएं। सदगुरु संत कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरा शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए और राख सके नहीं। कोई बचाने वाला नहीं है, उसको काल घसीटता है। काल कहते हैं समय को, और काल मौत के लिए भी इशारा किया। उसका समय खराब आ जाता है, उसका समय बेकार आ जाता है। अगर गुरु सीढ़ी से उतरा, गुरु के जो विचार हैं, गुरु जो पद की जो चर्चा करते हैं, उससे अगर उतर गया, शब्द विमुखा होए, और शब्द को हमने छोड़ दिया और हमारा चित्त कहीं अंत लगा रहा और शब्द हमारे पास से ही निकल गया। सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सुरते आंधरी, कहो कहां को जाए और द्वार न पावे शब्द को, तो फिर भटका, बार बार भटका खाती है। देखो आदमी कैसे भटक जाता है जब सदगुरु की बातों को नहीं मानता है, संतों की बातों को नहीं मानता है, तो कैसे भटक जाता है। मैं एक कहानी कहते रहते हैं, कहीं 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 है कोई संत महापुरुष बढ़िया, आप जैसे बैठे ऐसे वो भी ज्ञान देते, भाइयों को देते, लेकिन जैसे यहाँ गद्दाओं की चर्चा चल रही है ऐसे वो भी कहते पर पैसों से ज्ञान मिलेगा। मेरे मित्रों, आप जितना पैसा दो उतना ही उतना गहराई से आपको ज्ञान समझाया जाए। कोई गरीब आदमी पहुंचा, गुरुदेव हमको भी ज्ञान दे दो, बताओ कितने का, 100 का दो। नहीं गुरुदेव मेरे पास 2 रुपये है। तो लाओ 2 रुपये, आपको ज्ञान दे तो 2 रुपये दे दिए और कह दिया कि देख, जहां 2 व्यक्ति लड़ते हों वहां तमाशा नहीं देखना। ठीक है गुरुदेव, बंदगी करके चला गया। आप लोग भी यहीं से सुनते हैं, ठीक तरीके से बंदगी करते हैं, खूब झुक जाते हैं, जो कहे संत उसको मान लेते हैं, वह भी उसी तरीका से मान, पर भीतरी भीतर चिंतन चलता रहा, ये क्या बात कही। इसको तो हम जन्मों से सुनते आ रहे हैं कि लड़ाई मत देखो, शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, किसी से चिड़ो मत। ये तो बड़ी बात नहीं कही गुरु ने, और 2 रुपये और चले गए। बीजक में कहा है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना। और जो शब्द विवेकी, जो शब्द का विवेचन कर लेता है, वो ही उस संशय का खंडन। और जो विवेचन नहीं किया, वैसे ही उल जलूल बातों में समय को निकाल दिया, तो उसका समय बेकार चला गया। उसके संशय बनी कि गुरु ने मेरे से 2 रुपये लिए, आज हम गुरु की बात को चेक कर लें तो ठीक है। 1 आध साल बाद उसने कहा कि आज चेक कर लो, अब तक तो कोई बात नहीं, हमने खूब पालन किया। सोच ही रहा था तब तक 2 बॉस, 2 कोई कॉलेज के लड़के लड़ते हुए दिखाई दिए। आज मौका है, गुरु की बात को चेक कर लेते हैं। जैसे ही गुरु की बात को नकारते हुए और वो तमाशा देखने लगा, और थोड़ी देर बाद लड़ाई में वही हुआ, लात घूसा, चप्पल जूता होते होते, गाली गलौज होते होते, एक ने चाकू निकाल करके एक में प्रवेश कर दिया। मार करके एक भाई भाग गया, और थोड़ी देर बाद जनता इकट्ठी हुई, पुलिस वाले आए। कौन कौन था? सबने कह दिया ये खड़े थे पप्पू भाई।
पुलिस कह रही है गवाह देनी पड़ेगी कि हाँ साहब मैं बिल्कुल गवाह दूंगा, हाथ जोड़ के कहता है गवाह दे दूंगा। ध्यान रखना, विचार करने की बात है। जो भाई मार के गया था उसको पता चला कि मेरी गवाह लगने वाली, उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, आ तो नहीं सकता था, भाग गया था, चिट्ठी लिख करके पहुंचाई, देख मेरे मित्र तूने जो कुछ देखा है अगर तूने सही सही कही तो ध्यान रखना वो तो गया ही मेरे हाथों से, तू भी जिंदा। बड़ा झटका लगा, चलो कोई बात नहीं अब हम झूठ बोल देंगे। अब वो चिंतन करता है हम झूठ, गुरु की बातें ही तो चेक कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है ना, झूठ बोल देंगे, कौन देख रहा है। लेकिन चुगल, मैंने कल भी ये बात कही थी, चुगल बड़े खतरनाक होते हैं। चुगल करते करते चुगली वहां पहुंची, जिनका व्यक्ति मरा था उनके घर पहुंचे, भैया वो व्यक्ति गवाह दे रहा था, वो भी लौटने वाला है। उन्होंने भी एकदम मीटिंग करी तुरंत, और आपस में चाचा ताऊ के भाई बंद जुड़े बैठे कि देखो भाई हमारा व्यक्ति मर गया, वो गवाह एक लग रहा था, वो भी लौट रहा, देख क्या करना चाहिए, विचार करो। तो सबने चिंतन करके उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी, देख भैया तूने सब कुछ देखा है, अगर तूने सही सही नहीं कही तो ध्यान रखियो हम आ तो आदमी गए ही पर जिंदो हम तो नहीं छोड़े। अब तो कहता है तो मरा और ना कहता है तो, अब तो एकदम घबरा गया, रोने लगा, झटका लगा, भीतर में रोता है, घबराता गए अब मैं क्या करूं, हे गुरु महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पर कोई किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि क्यों रो रहा है, कि ऐसे ऐसे मैंने मजाक बना लिया, गुरु के शब्द का मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गुरु की शब्द का अपमान किया है, आज मैं ही फंस गया। तो पागल अब तुझे दुनिया में गुरु सीढ़ी से उतरा, कोई बचाने वाला नहीं, तेरा समय खराब है, अब तो एक ही बचा सकता है, जिस गुरु ने तेरे को ज्ञान दिया था वहीं चला गया। दोबारा लौट करके गया, बंदगी प्रणाम किया, कौन है भाई, कि गुरुदेव मैं तुम्हारा चेला हूं, क्या बात है, कैसी ऐसी बात है, आपने मेरे को ज्ञान दिया और 2 रुपए का मैंने उसका पालन कैसे ऐसे भर, तो भाग, अब कुछ नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं, नहीं गुरुदेव मुझे बचाओ। कि बेटा जब तो 2 रुपए के ज्ञान से काम चले, अब तो तेरी मौत का मामला है। तो क्या होना चाहिए कि कम से कम 20,000 रुपए ला तो कुछ हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, और देख तारीख पढ़ने से एक दिन पहले आ जाना। जगह जगह गया, तू रिश्तेदार बहन भांजी के पास गया कि मुझे 20,000 रुपए दे दो मेरी जान बच। सबने कह दिया कि जब इसने 2 रुपए का पालन नहीं किया ये क्या कर सकता है, भागो, अब जो देगा कहां से, मजूर आदमी। सबने दिनकार दिया। कहते बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों दुश्मन। सबने दिलकार दिया, किसी ने साथ नहीं दिया और लौट करके फिर आया, गुरुदेव मुझे बचाओ। कैसे बचाओ, कि जीवन भर पानी भरूंगा गुरुदेव, कैसे करके मुझे बचाओ। पैर पकड़ लेता है, गुरु दयाल होते, सोच रहे चलो रो रहा है। जो कहते नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल हो, शीतल साधु संत जन। दया करते हुए कहा कि देख अब तू एक ही मंत्र से बच सकता है। मंत्र कहते हैं सलाह। गुरुदेव सलाह दे रहे हैं कि तू एक ही मंत्र से बच सकता है, कि गुरुदेव मुझे बता दो मैं बच जाऊं। कि जब तेरी पेशी पड़े, जब तेरी हाजिरी बुले, तो क्यों तेरे अंदर अब घुस गया भय मरने का। जब जब तेरे से वकील पूछे या जज कुछ पूछे तो तू एक ही शब्द बोलना, भय, और कुछ नहीं बोलना। चाहे जितनी बार पूछे ये कह देना कि ठीक गुरुदेव। वहां हाजिरी हुई कि पप्पू भाई हाजिर हो। तुरंत पप्पू भाई पहुंच गए खटेरा में। पूछ रहे हैं वकील साहब बता अमुक व्यक्ति का खून हुआ किसने किया। वो कर देता है भय। अरे भय से काम नहीं चलेगा, सही सही बोल। फिर कर देता है भय। जनता खड़ी हो गई और जज साहब करे ऑर्डर ऑर्डर, एक बार और पूछा जाएगा। सही सही बताओ नहीं पटा पड़ेंगे, फांसी भी लग सकती है। बता अमुक व्यक्ति का खून किया किसने किया। वो कर देता है भय। जज साहब जजमेंट देते हैं कि तो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति पागल है या ये बहरा है। इसकी समझ, बहरे और गूंगे पागलों की गवाह नहीं लगती, इसको बाहर निकालो, इसकी कोई गवाह नहीं लगेगी। तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। वो बहुत खुश हुआ, बच गया गुरुदेव, बच गया। गुरुजी के पास गया, बच गया गुरुदेव, बचा लिया। अपने पैर पकड़े, गुरुजी कहते ला 20,000 रुपए। और वो कर देता है भय। अरे बेवकूफ, हमारी बिल्लो हम पे ही म्याऊं करती है। कहीं भय। गुरुदेव आपका शब्द मुझे अगर काल से बचा सकता है, आपका शब्द मुझे फांसी से बचा सकता है, तो ये 20,000 रुपए क्या है। एक शब्द गुरुदेव का, ध्यान रखना मूल ग्रंथ बीजक का शब्द है। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मनजन पंडिता और वेद न पावे
बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े उसमें चिंतन मनन करने वाले ऋषि मुनि सदगुरु के ज्ञान के आगे कुछ नहीं लगते। और ज्ञान है ज्ञानरी, कबीर का है ज्ञान और तोप का सा गोला जात है और करें देत मैदान। कबीर के ज्ञान के आगे आज कोई भी पूरे देश के अंदर सबके लिए डंका की चोट हमारे संत महापुरुष कहते हैं और कह देते हैं सामने आके संवाद कर सकता है। तो कबीर का ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञान सब ज्ञानरी, और कबीर का है ज्ञान और तोप का सा गोला जात है और करे देत मैदान। चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे ले तो उठाए, और ऐसा ही शब्द कबीर का। आपका समय पूरा हुआ, जो काल से ले छुड़ा है। मेरा समय पूरा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। ये मैंने साखी पर चर्चा की थी। सदगुरु बचन सुनो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाट कहता हूँ। अब तय आज ये समर क्षेत्र है, आप अपने जीवन को बढ़िया बनाइए, ज्यादा ना कहती हूँ। आज साहेब सुबोध साहब के पास रखा जाए।